महाभारत का रण समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अपनों के ही रक्त से लाल हो चुकी थी। न तो जीत की खुशी थी और न ही हार का दुख, बस थी तो रिश्तों की परत पर चढ़ी घृणा की धूल। अहंकार से उपजे संग्राम से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कौरवों को मृत्यु निगल गई और पांडवों को रक्त रंजित रिश्तों का कभी न मिटने वाला दर्द मिल गया। बचे भगवान श्री कृष्ण, तो उन्हें भी छलिया की उपाधि दे दी गई। पांडवों की जीत का सारा श्रेय तो मिला, परंतु साथ ही छल और प्रपंच का मुख्य पात्र बना दिया गया। महाभारत के रण का मुख्य कारण बताकर श्री कृष्ण को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और आखिरकार विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले कन्हैया स्वयं गांधारी के श्राप के भागीदार बन बैठे। उनके मित्र उद्धव तक ने उन पर उंगली उठा दी। द्रौपदी और द्युत क्रीड़ा के दौरान पांडवों का विश्वासघाती बताकर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या थे वो उद्धव के कटाक्ष भरे प्रश्न और क्या थे श्री कृष्ण के आश्चर्यचकित कर देने वाले जवाब, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा उद्धव भागवत के उस खंड में जहां उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के सवाल जवाब चल रहे हैं। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, पांडव आपके हृदय प्रिय थे, वो भी आपको अपना सब कुछ मानते थे। उन्होंने आप पर पूरा विश्वास जताया, परंतु आप स्वयं की दी हुई सच्चे मित्र की परिभाषा में खरे नहीं उतरे, वो भी तब जब आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, महान ज्ञानी हैं। आपको नहीं लगता कि आपने सच्चे मित्र का धर्म सही से नहीं निभाया? अगर आप चाहते तो धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आप भाग्य को धर्मराज की ओर मोड़ सकते थे, उन्हें जिता सकते थे, परंतु आपने वो भी नहीं किया। कोई बात नहीं, कम से कम आप उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि स्वयं को हारने के बाद तो रोक सकते थे, परंतु आप आंख मूंदे खड़े रहे। उसके बाद जब धर्मराज ने अपने भाइयों को दांव पर लगाना प्रारंभ किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। जब दुर्योधन ने पांडवों को भाग्य का धनी बताकर द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और पांडवों के विजयी होने पर उन्हें सब कुछ वापस लौटा देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। आप चाहते तो चौसर के पासों को धर्मराज के अनुकूल बना सकते थे, आपसे वो भी नहीं हुआ। आपने हस्तक्षेप तब किया जब पूरी सभा के सामने द्रौपदी अपमान के घूंट पीकर अपना सम्मान खोने ही वाली थी। आप तब कहाँ थे जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे खींच कर लाया और उसे चीरहरण के लिए छोड़ दिया? क्या आपके वस्त्र देने से द्रौपदी का सम्मान बच गया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपका क्या लाभ? क्या इसे ही धर्म कहते हैं? उद्धव के प्रश्न इतने गंभीर और भावुक थे कि उनका गला रूंध गया, आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के कंधों पर हाथ रखा और कहा, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि समझदार व्यक्ति ही विजयी होता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, समझ थी, परंतु धर्मराज के पास नहीं। यही कारण था कि धर्मराज पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्युत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही समझ है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से कह सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन विजयी होता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में सम्मिलित नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, परंतु उन्होंने एक और नासमझी दिखाई, और वो ये कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वो अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे ज्ञात हो कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके पश्चात भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाने आएगा। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए।
बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके सम्मान की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं बिना देर किए पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरा दोष क्या है उद्धव? कृष्ण के तर्क सुनकर उद्धव ने कहा कि आपकी बात प्रभावशाली है और वो सत्य भी हो सकती है, परंतु मुझे संतुष्टि नहीं हुई। आप मुझे ये बताइए कि जो आपने स्पष्टीकरण दिया उससे तो यही लगता है कि आप तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की सहायता करने के लिए आप पुकारे जाने की प्रतीक्षा करेंगे? आप स्वयं उपस्थित नहीं होंगे? कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि उद्धव, इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके कर्म फल के अनुसार संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ, न ही मैं इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो मात्र एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे निकट रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। ये सुनकर तत्काल उद्धव ने पूछा, यानी कि आप हमारे निकट रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, हम पाप का घड़ा भरते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें और उसका दुष्परिणाम भुगतते रहें? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, शब्दों के गहरे भाव को समझो। ये बताओ कि जब तुम ये अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप हूँ, साक्षी बनकर तुम्हें देख रहा हूँ, तो क्या तुम गलत कार्य करोगे? निश्चित रूप से नहीं करोगे। परंतु जब तुम ये भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, ये धर्मराज का अज्ञान था कि उसने माना कि वो मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? मुझ पर विश्वास करो, आधे कष्ट तुम्हारे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। हृदय में बसा कर देखो, सच्चे हृदय से पुकार कर देखो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। श्री कृष्ण का उत्तर सुनकर उद्धव अवाक रह गए और कहने लगे, प्रभु, मैं भावुक होकर अज्ञानतावश आपसे ये प्रश्न कर बैठा, परंतु आपके उत्तरों ने मुझे निशब्द कर दिया है। ये कितना बड़ा सत्य है, इन बातों में कितना गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी सहायता के लिए बुलाना तो मात्र हमारी पर भावना है, किंतु जैसे ही हम ये विश्वास करने लगते हैं कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, उनकी दृष्टि हम पर ही है, उनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तब हमें साक्षी रूप में उनकी उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है। समस्या तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण की बातों का गूढ़ रहस्य तो आप समझ ही गए होंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हमें अवश्य बताइएगा। नारायण नारायण।